हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों के साथ एक ज्योमेट्री के पार्ट पर डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बिलोंग करते हैं और इससे पहले एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इन क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चंस आपका स्क्रीन पर दिया गया है इसको प्रॉपर तरीके से आप पहले रीड करिए और उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में लिया गया ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स, मतलब ये कह रहा है कि टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, एक सर्किल के अंदर दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं सच दैट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू 2 ए बी। अब देखिए यहीं से एक पॉइंट आपको मिल गया, सी डी इक्वल टू 2 ए बी दिया गया और ए बी की वैल्यू 6 है, मतलब सी डी की वैल्यू कुल मिला के क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, एंड द बोथ कार्ड्स आर द सेम साइड्स ऑफ द सेंटर, मतलब दोनों कॉर्ड्स जो होंगी सर्किल के एक साइड में होंगी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन इज इक्वल, और उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द सी डी, मतलब उन दोनों कॉर्ड्स के बीच की जो लेंथ है वो सी डी की लेंथ का 1/4 है, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो आपको सर्किल की क्या बतानी है, रेडियस बतानी। अब देखिए हम यहां पर आपको फिगर बना के दे रहे हैं, ये आपका सर्किल बना हुआ है, राइट। अब इस सर्किल में ये सपोज दैट सेंटर है, इसमें दो कॉर्ड हैं तो एक कॉर्ड आपकी इस तरीके से होगी और एक कॉर्ड आपकी इस तरीके से होगी। अब यहां पर ध्यान देने एक बात है कि दोनों कॉर्ड सेम साइड में, तो सी डी और जो है वो बड़ी है तो इसका मतलब छोटी वाली ए बी होगी, तो ये ए और बी पॉइंट हो जाएगा और ये आपकी क्या हो जाएगी सी डी हो जाएगी, दोनों सेम साइड में होंगी। अब आपको पता है कि सेंटर से अगर कॉर्ड पे ड्रॉ किया जाए तो परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट भी करता है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनेगा, राइट। अब हम क्या कर देते हैं, इसको इससे मैच कर देते हैं, तो ये ओ ए भी रेडियस हो गई और ओ सी भी आपकी क्या हो गई रेडियस हो गई, मतलब ओ ए सर्किल की रेडियस होगी और ओ सी भी सर्किल की क्या होगी रेडियस, और सर्किल की रेडियस आपस में बराबर होती हैं। अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या है 6, तो इसका मतलब ये यहाँ तक जो पॉइंट होगा, सपोज दैट ये एम ले लीजिए और ये एन ले लीजिए, राइट। अब अगर हम एम और एन ले लेते हैं तो यहाँ पर एम एन की जो लेंथ है वो 1/4 ऑफ सी डी है, तो सी डी की लेंथ आपके पास 12 है और 12 का अगर हम 1/4 करेंगे तो इसका मतलब एम एन की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3। तो ये लेंथ आपकी 3 हो गई, इसको सपोज दैट x मान लेते हैं और ये आपके पास ये रेडियस हो गई, ये रेडियस। अब ये 12 है तो ये इतनी लेंथ आपके पास क्या हो जाएगी 6। तो नॉर्मली कह सकते हैं कि रेडियस का जो स्क्वायर होगा, मतलब आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो आर स्क्वायर, यहाँ पर आर कैपिटल ले लो या स्मॉल ले लो, तो स्मॉल लिया है तो सब कहीं स्मॉल ही ले लेते हैं फिलहाल, तो ये आपका हमारे पास आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इस वाले ट्रेंगल की बात करें तो आर स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरे वाले अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर और 3 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इतने पार्ट को आप सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो रेडियस निकल आएगी। ओके, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस आपका हो गया एस स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो गया 9, और यहाँ पर आप a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस आपका एस स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 6x, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब 9 9 18, 36 में से 18 जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 9 9 18, 36 में से 18 जाएगा तो बचेगा आपके पास 18, ठीक है, और ये 6x, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी, जो x की वैल्यू फाइनली निकलेगी 3 निकल के आएगी, क्योंकि 18 बचेगा, 18 को 6 से x की वैल्यू 3। अब यहाँ पर आपको रेडियस निकालनी, क्या निकालनी है रेडियस निकालनी, तो अगर रेडियस निकालनी है तो आर स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 का मतलब 36 और x की वैल्यू 3 मतलब 9, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। तो फाइनली रेडियस जो होगी √45, अब आप इसको लिख सकते हो 3√5, तो रेडियस जो इसकी होगी वो आपके पास 3√5 सेंटीमीटर होगी। तो मे बी आपको ये प्रॉपरली समझ में आया होगा। आई होप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको जरूर क्लियर होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया। अगर आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं समझ में आए तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर से देखेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से पहले रीड करिए और रीड करने के बाद वीडियो को आप रोक के सॉल्व करने का प्रयास करें। उसके बाद देखिए फिर क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके,
क्वेश्चन दिया गया ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रेटल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट P। अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रेटल है, इसका मतलब जो क्वाड्रेटल होगा वो सर्किल के अंदर बनेगा। तो हम सबसे पहले एक क्या बना देते हैं, सर्किल बना देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, एक सर्किल बना दिया हमने, राइट। अब साइक्लिक क्वाड्रेटल है, ओके, ये अगर साइक्लिक क्वाड्रेटल आपके पास बना है तो ये आपको हमने इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाया है। अब देखिए यहां पर ABCD साइक्लिक क्वाड्रेटल है तो हमने चारों पॉइंट सर्किल के अंदर ही रखे हैं, राइट। अब इसके हम पॉइंट के नेम दे देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पर आपका ABCD आपका साइक्लिक क्वाड्रेटल है तो ये ABCD इस तरीके से लिख देते हैं। ये A पॉइंट है, ओके, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट T। अब देख कह रहा है दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं P पे, तो सिंपल सा चीज यहाँ पर एक डायगोनल ऐसे ड्रॉ किया और एक ये डायगोनल, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पर कर रहे हैं, ओके। बट आगे दिया गया कि AB इक्वल टू BC, मतलब ये लाइन इस लाइन के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ओके। क्वेश्चंस में दिया गया DBC इक्वल टू 40, DBC इक्वल टू 70 दिया गया, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, 70 हो गया। अब DBC 70 दिया गया है, BAC 30 डिग्री दिया है, तो BAC 30 है, ये 30 है, और अभी हमने बताया तो ये भी आपका फाइनली क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी आपका 30 हो गया। अब आपको पता है कि अगर एक ही कॉर्ड पे एंगल बनते हैं तो आपस में बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसका मतलब ये और ये एंगल बराबर होते हैं। तो अगर आप DC कॉर्ड पे आप देखें तो अगर ये 70 है, ठीक है, ये 70 दिया गया है, तो आपका ये भी एंगल 70 होगा इस प्रॉपर्टी से जो सामने हमने ड्रॉ किया। अब देखिए ये 70 और 30 100 हो गया। अब आपने एक प्रॉपर्टी और भी पढ़ी होगी, अगर साइक्लिक क्वाड्रेटल के इन फ्रंट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, तो आपको पता है इतना तो आपका 100 हो गया। इसका मतलब इस पूरे का सम कितना होगा, 80 होगा। अगर पूरे का सम 80 और आपने ये 30 पढ़ रखा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो फाइनली आपके पास PCD, P हो गया, C हो गया और D हो गया, और PCD की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास 50 डिग्री। और क्वेश्चंस में आपसे यही पूछ रहा था कि PCD का मान क्या होगा, तो B ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, B ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो मे बी आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको समझ में आए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।